आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां झांसी के पैरा मेडिकल और मेडिकल कॉलेज के छात्रों के बीच आपस में लंबे समय से चल रहा था विवाद। समझौते के लिए प्रिंसिपल ने बुलाया था। समझौता चलते चलते महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बवाल के चलते बदल गया माहौल और मौके पर छात्र छात्राओं ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसको लेकर प्रिंसिपल ने 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज बनेंगे पुख्ता सबूत। लाठी डंडों से लैस कुछ छात्राएं भी चुनित कक्षा के पास भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश के झांसी से संवाददाता योगेंद्र सिंह मुदेला की रिपोर्ट। सर, क्या सूचना मिली थी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में क्या बवाल हुआ? पैरा मेडिकल के और मेडिकल के छात्रों के बीच में झगड़ा हो गया था। इसके बीच में जो मैनेजमेंट के लोग हैं, इन लोगों ने समझाने का पूरा प्रयास किया दोनों ही पक्ष को, लेकिन फिर भी ये लोग माने नहीं। बीच बीच में झगड़ा हुआ आज। इसके बाद पैरा मेडिकल के छात्रों ने आकर के प्रिंसिपल के कमरे के सामने तोड़फोड़ की है। हम लोगों को सूचना मिली थी, पर्याप्त फोर्स के साथ हम लोग मौके पर आ गए। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तहरीर के आधार पर दोनों ही पक्षों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर पैरामेडिकल के नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का प्लस मेडिकल कॉलेज के छात्रों का कुछ आपस में विवाद हो गया था। किसी बात को लेके एक दो दिन पहले कुछ ईगो क्लैशेस हो गई थी। तो उनके ये लोग डीएम साहब के पास गए थे। डीएम साहब ने एक लेटर लिखा था, उसके संबंध में मैंने एक कमेटी बना दी थी। कमेटी आज बनाने के बाद मैं खुद दोनों पक्षों को बुला के समझना चाह रहा था कि ये हुआ क्यों था। इसके पहले सीएमएस साहब इनके झगड़े को सुलझा चुके थे और मामला ठीक हो चुका था। आज जब ये मिलने आए तो किसी बात पर फिर कुछ क्लैश हुई। तो क्लैश होने के बाद एक पक्ष जो पैरामेडिकल के नर्सिंग के छात्र थे, वो अभी पूरी भीड़ बनाकर प्रिंसिपल ऑफिस में आए। उन्होंने यहाँ पर शटर पर तोड़फोड़ की। तो मुझे एसपीसीटी साहब को, सीओ साहब को रिक्वेस्ट करना पड़ा। वो पूरे पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर आए और वहाँ पर शांति स्थापित की। और बाकी अभी कमेटी बना दी गई है। अभी हम लोग हर हॉस्टल में जाएंगे, सारे शिक्षक, और देखेंगे कि क्या वजह थी और कैसे चीज़ों को आगे बढ़ने से रोका जाए। और जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है, तो मैं तो अभी प्रशासन उसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो उसमें तो नियमानुसार कार्रवाई होगी ही। आप कुछ रिटर्न में दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ, मैं रिटर्न में दूंगा, बिल्कुल दूंगा। ये तो हमारी दायित्व है, रिटर्न देना पड़ेगा। सर, कोई छात्रा का भी नाम आ रहा है कि छात्रा को लेकर विवाद हो रहा था लोगों के साथ? नहीं, अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। ये सी बातें हो रही हैं, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ है। ये जांच की कमेटी आएगी तभी सिद्ध हो पाएगा कि बेसिक कॉज क्या था। पुराना विवाद सर जो भी वजह रही हो, लेकिन आज जो घटना हुई है, हाँ, उसमें किसकी गलती मानते हैं? इसमें दोनों पक्षों की गलती है। दोनों पक्षों के ईगो का सवाल है। मैंने देखा दोनों पक्ष बड़ी ईगोइस्ट, जबकि मैंने दोनों पक्षों को समझा के कहा है कि देखिए भाई, ये हिस्ट्री ये है कि इतने लोग दंडित हो चुके हैं। पिछले एक महीने के अंदर करीब 70 लोग दंडित हुए हैं। तो देख लीजिए आप, बड़ी प्रॉब्लम होगी। और प्लस इनकी मैंने समस्याएं भी देखी कि भाई जो वाकई में समस्या है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो किसी बात को आज 2 जगह क्लैश हुए इनके, पुलिस चौकी में क्लैश हुए, फिर यहाँ पर क्लैश हुआ। उसके बाद फिर ये पूरा बवंडर बना के जो प्रिंसिपल ऑफिस में आए और उन्होंने मतलब क्या किया, मतलब क्या चाहते थे यहाँ पर आके, किसी से बात भी नहीं की, किसी से पूछा भी नहीं, सिंपल तोड़फोड़ चालू कर दी। छात्रों का ये कहना है कि वो आपसे अस्वस्थ होकर जा रहे थे से, इसके बाद उनको पीटा गया था। हाँ, ये हुआ है। यहाँ से जाने के बाद स्वस्थ जा रहे थे। एक पक्ष जो मेडिकल कॉलेज के छात्र थे जो बाहर खड़े हुए थे, मेरे पास पैरामेडिकल के छात्र आए कि सर मुझे डर लग रहा है कि मुझे मेरी मारपीट कर सकते हैं। तो मैंने मेडिकल कॉलेज के छात्र के सामने खड़े हुए हैं 4, इनको मैंने बुलाया और इनसे मैंने एश्योरेंस लिया, अगर कोई बात हो तो मुझे बताओ। उनको मैंने कहा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन छात्रों को कुछ होना नहीं चाहिए। इन्होंने मुझे एश्योर किया कि सर मैं गारंटी नहीं आएगी। उसके बावजूद भी हॉस्टल के सामने क्लैशेस हुई और क्लैशेस के बाद फिर ये रिपरकशंस हुए जो उचित नहीं है। इसके बारे में विस्तृत कमेटी करके जांच हो जाएगी। अभी तो एसपी साहब आ गए, जो कार्रवाई उनको करनी है। जो तोड़फोड़ हुई इसके में जो भी हिरासत में कुछ लोग लिए गए और भी हिरासत में लिए जाएंगे, उसमें कार्रवाई पुलिस करेगी। उसमें तो हम उसमें कुछ कह ही नहीं सकते। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड के साथ तो मारपीट नहीं की गई है। सिक्योरिटी गार्ड जब बीच बचाव कर रहे थे, हालांकि फिर भी जो पैरामेडिकल के छात्र आए थे, जिनकी संख्या 7 या 8 होगी, उसमें कोई लड़कियां भी थी, मैंने 5 मेडिकल कॉलेज के गार्ड के साथ भेजा था। तो 5 मेडिकल कॉलेज के गार्ड उनको घेर कर उनके सुरक्षित जगह ले रहे थे। तो
गार्डों के हमला तो नहीं किया, बट गार्डों से वो जब उनको बीच गार्ड उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे तो उनके साथ थोड़ी नोकझोंक हुई थी। तो तुम पहली बात तो चले क्यों गए, नंबर 1, और तुमने अपनी भीड़ को कंट्रोल क्यों नहीं किया? सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। और तुम्हारी वजह से